नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पाठ कथा पटकथा की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो लीजिए पेश है कथा पटकथा के ये महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उनके उत्तर। पहला प्रश्न, पटकथा से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। इनमें पट शब्द का अर्थ है पर्दा और कथा शब्द का अर्थ है कहानी। इस प्रकार पटकथा शब्द से तात्पर्य ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दा छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, अर्थात जो कहानी टेलीविज़न अथवा सिनेमा में दिखाए जाने के लिए लिखी जाती है उसे पटकथा कहा जाता है। पटकथा के आधार पर ही निर्देशक फिल्म अथवा धारावाहिक की शूटिंग की योजना बनाता है। अभिनेता, कैमरामैन, तकनीशियन, सहायक आदि भी पटकथा के आधार पर ही अपना अपना कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, पटकथा के क्या स्रोत होते हैं? तो जवाब है कि पटकथा का स्रोत कुछ भी हो सकता है। हमारे स्वयं के साथ अथवा आसपास घटी कोई घटना पटकथा का आधार बन सकती है। इसके अतिरिक्त अखबार में छपा कोई समाचार, हमारी कल्पना से अपनी कोई कहानी, इतिहास में वर्णित कोई व्यक्तित्व, कोई सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी प्रसिद्ध रचना पर पटकथा लिखी जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं को तो बहुत बार पटकथा का आधार बनाया गया है। उदाहरण के रूप में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर 3 बार फिल्में बनाई गई है। अगला प्रश्न, पटकथा की संरचना कैसी होती है? तो इसका जवाब ये है कि फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटना स्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व, समाधान आदि सभी कुछ होता है। इसमें छोटे छोटे दृश्य, असीमित घटना स्थल होते हैं। इसकी कथा फ्लैशबैक अथवा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जा सकता है। कथानक को विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए अंत की ओर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न, पटकथा की मूल इकाई क्या है और कैसे है? तो पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है और एक दृश्य का निर्माण एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर होता है। यदि इनमें से किसी एक में भी कोई परिवर्तन होता है तो सारा दृश्य ही बदल जाता है। उदाहरण, हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के रजनी पाठ में दृश्य 1 है लीलाबेन के फ्लैट का, समय दोपहर का, उनका बेटा अमित स्कूल से वापस आने वाला है, और दूसरा दृश्य अगले दिन का है, समय दिन का, स्थान अमित के स्कूल के हेडमास्टर का कमरा। इसी तरह तीसरा दृश्य वह भी उसी दिन का है, समय शाम का, स्थान रजनी का फ्लैट। और इस प्रकार ये जो तीनों दृश्य हैं ये अलग अलग स्थान के हैं, इसलिए ये तीनों ही दृश्य बदल गए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फ्लैशबैक तकनीक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक क्या है? उदाहरण सहित बताना है। तो फ्लैशबैक तकनीक वह होती है जिसमें अतीत में घटी हुई किसी घटना को दिखाया जाता है, जबकि फ्लैश फॉरवर्ड वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखा देते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। पाठ्यपुस्तक आरोह की जो कहानी है गलता लोहा, उसका मुख्य पात्र मोहन जब घर से हंसुए की धार लगवाने के लिए
शिल्पकार टोले की ओर जाने लगता है तो वह फ्लैशबैक में चला जाता है और उसे याद आ जाती है स्कूल के दिनों की, स्कूल की प्रार्थना की। इसी तरह इसी कहानी में गलता लोहा में मोहन को जब मास्टर त्रिलोक सिंह ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाकर उस पर बहुत आशाएं लगा रखी थी, उस समय मोहन फ्लैश फॉरवर्ड में जाकर सोच सकता है कि वह एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है और उसके पास अनेक लोग अपना कार्य करवाने के लिए आए हैं। कथा पटकथा से जुड़ा हुआ अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और क्यों। तो जवाब है कि पटकथा लिखते समय हम इन बातों का ध्यान रखें। पहला, कि प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत दिया जाना चाहिए, यानी वो जो दृश्य है वो किस समय घटित हो रहा है। दूसरा, पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के आरंभ में देने चाहिए। जैसे रजनी चपरासी को घूर रही है, चपरासी मज़े से स्टूल पर बैठा है, साहब मेज पर पेपरवेट घुमा रहा है और फिर घड़ी देखता है। इसी तरह से अगला बिंदु हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय ये ध्यान रखा जाए कि किन आधारों पर हम दृश्य को बांट रहे हैं, उसका बंटवारा कर रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख अवश्य करना चाहिए, जैसे कमरा, बरामदा, पार्क, बस स्टैंड, हवाई अड्डा या सड़क। इसी तरह से पात्रों के संवाद बोलने के ढंग के निर्देश भी दिए जाने चाहिए, जैसे रजनी अपने में ही भुनभुनाते हुए। इसी तरह से अंतिम जो बिंदु हम ध्यान रख सकते हैं वो है कि प्रत्येक दृश्य के अंत में डिज़ोल्व टू, फेड आउट, कट टू जैसी जानकारी अवश्य देने चाहिए। इससे निर्देशक, संपादक आदि जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उन व्यक्तियों को बहुत सहायता मिलती है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।